मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना नाउन का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम नाउन जेंडर नाउन स्टडी कर रहे थे। अभी थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है, वो हम देखते हैं। चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन व्हेन एवर पॉसिबल एंड रीराइट दिस सेंटेंस। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसके अंदर हमें जेंडर को चेंज करना है। द प्राइम मिनिस्टर रिसीव द किंग एट द एयरपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पर किंग को रिसीव किया। किंग का अपोजिट क्वीन। द फॉक्स वाज चेस्ड बाय लायन। जो लोमड़ी है वो लायन के द्वारा पकड़ी गई। फॉक्स का जेंडर होता है विक्सन एंड लायन का लायनेस। द जेंट वेंट टू मीट द विजार्ड। जो एक विशाल काय जो है वो राक्षस से मिलने गया। विशाल काय मतलब बहुत बड़ा, तो जेंट का मतलब जेंटेस और विजार्ड राक्षस, विच मतलब राक्षसनी। द पुअर काउंट मैरिड अ रिच विडो। जो पुअर काउंट है, कोई पुअर मैन है, उसने मैरिज की एक अमीर विधुर से। तो पुअर काउंट मीन्स काउंट का अपोजिट जेंडर काउंटिस एंड विडो का विडोर। द मैन इज़ माई ब्रदर अंकल। ये जो आदमी है मेरी मदर के अंकल हैं। मैन का अपोजिट वुमेन और मदर अंकल का अपोजिट मदर आंट। द एक्ट्रेस इज़ अ गुड डांसर एंड सिंगर टू। जो एक्ट्रेस है वो एक अच्छी डांसर और सिंगर है, तो एक्टर का जेंडर, एक्ट्रेस का जेंडर होगा एक्टर। माई होस्ट वाज ए काइंड शेपर्ड सेड द ड्यूक। जो मेरे होस्ट है वो एक बहुत ज़्यादा दयालु शेपर्ड है, ऐसा ड्यूक मतलब जो डचेस होते हैं उन्होंने कहा। तो होस्ट का अपोजिट होस्टेस और ड्यूक का अपोजिट डचेस। मतलब जो डच लोग होते हैं उसको डचेस मतलब वुमेन फॉर्म में, फीमेल फॉर्म में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज। द इनकेस्टर चेंज द गूस इनटू ड्यूक। इनकेस्टर चेंज द गूस इनटू अ डक। जो जादूगर था उसने गूस मतलब फीमेल बतख को डक में बदल दिया। तो इनकेस्टर का जो फीमेल जेंडर होगा वो क्या होगा, इनकेस्ट्रेस, और गूस का जेंडर डक का ड्रेक। माई अंकल केम टू आवर हाउस विद हिज डॉटर। मेरे अंकल हमारे घर आए अपनी डॉटर के साथ। अंकल का जेंडर आंट, हिज डॉटर का हर डॉटर, या हम यहाँ पर हर सन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, हमें जस्ट जेंडर चेंज करना है। माई ब्रदर ड्रू द पिक्चर ऑफ ए बुल, अ लायन, अ प्रिंस। मेरे ब्रदर ने पिक्चर बनाई बुल की, लॉयन की और प्रिंस की। ब्रदर का अपोजिट जेंडर सिस्टर, बुल का काओ, लायन का लायनेस एंड प्रिंस का प्रिंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो फिल करने हैं इस वर्ड्स में से। और जो काउंटेबल नाउन है उसकी जगह पर सी लिखना है इन बॉक्स में। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमें यू राइट करना है। आई वुड लाइक सम शुगर प्लीज़। मैं कुछ शुगर लेना पसंद करूँगा। शुगर यू नो, हम काउंट कर सकते हैं शुगर को, नहीं कर सकते, तो ये यू अनकाउंटेबल नाउन। वी नीड आ रेड क्रियोन फॉर दिस चार्ट। मुझे इस चार्ट के लिए रेड क्रियोन की ज़रूरत है। क्रियोन कलर को हम काउंट कर सकते हैं सी। सरित लीव द डोर ओपन नाउ। वो सरित किसी का नेम है, उसको कहा जा रहा है कि डोर ओपन छोड़ दो। डोर काउंटेबल नाउन है सी। द रेन इज़ लाइकली टू बी हैवी। बहुत ज़्यादा हैवी वर्षा होने वाली है। रेन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मैनी मोर पीपल आर टू कम स्टिल। अभी बहुत ज़्यादा और पीपल आ रहे हैं। पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन। द सिंगर इज इन द ओपेरा वाज गुड। ओपेरा किसी जगह का नाम है। जो ओपेरा में सिंगर था वो बहुत अच्छा था। सिंगर क्या है, काउंटेबल नाउन है। दे ब्रोट अ बैग ऑफ सीमेंट। उन्होंने सीमेंट के फुल बैग खरीदे। तो सीमेंट क्या है, सीमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, सीमेंट के दानों को, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। द जू एक्वायर्ड 3 टाइगर्स। इस जू के अंदर कितने टाइगर, 3 टाइगर्स को एक्वायर्ड किया गया। टाइगर्स क्या है, हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। वेरी फ्यू चिल्ड्रन इन द सिटीज़ क्लिम ट्रीज नाउ। जो शहरों के अंदर बहुत कम चिल्ड्रन होते हैं जो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। चिल्ड्रन इसमें हमने फिल किया है, चिल्ड्रन को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक लेस कॉफ़ी। डॉक्टर ने मुझे बहुत कम कॉफ़ी लेने के लिए एडवाइस किया। तो कॉफ़ी इसमें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कम टू नेक्स्ट पेज।
देयर आर वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम अब कुछ वर्ड्स को इस ब्लैंक्स के अंदर फिल करेंगे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए यूज होते हैं। मतलब हम जैसे कि वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार, इसकी जगह हम एनुअल लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एक वर्ड में चेंज करेंगे और इसके अंदर फिल करेंगे। द स्कूल इज़ गोइंग टू होल्ड इट्स डैश डे। स्कूल क्या होल्ड करने जा रहा है, इसका पीरियड या एनुअल डे। एनुअल डे, एनुअल का मतलब जो कि वंस इन अ ईयर, एक साल में एक बार आता है। यू विल सी दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैनेट ओनली वंस इन अ डैश ए 100 ईयर्स। जो 100 साल में एक बार आता है उसको बोलते हैं सेंचुरी। तुम इस प्लैनेट की कॉन्फ़िगरेशन है एक सेंचुरी में एक बार देखोगे, सेंचुरी आएगा इसमें। आर टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार। आर टेनेंट इज अ डैश। जो अनमैरिड लेडी होती है उसको स्पिंस्टर कहते हैं, और बैचलर मतलब अनमैरिड बॉय। तो यहाँ पे एन अनमैरिड लेडी हमें मीनिंग दिया गया है, तो यहाँ आएगा स्पिंस्टर। जो हमारी टेनेंट है, किराएदार है, वो एक स्पिंस्टर है। दिस बुक हैज़ बीन इशूड ओनली फॉर अ डैश वीक। ये बुक इतने टाइम के लिए इशू की गई है। ए पीरियड ऑफ 2 वीक। 2 वीक्स का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं फोर्टनाइट। द क्योलाडो बर्ड डैश इज इन भरतपुर। जू या सेंचुरी, सेंचुरी ए प्लेस टू प्रोटेक्ट एनिमल्स और बर्ड्स। एक प्लेस जहाँ पर एनिमल और बर्ड को प्रोटेक्ट रखा जाता है उन्हें कहते हैं सेंचुरी। और जू, जू क्या होता है, जहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए एनिमल और बर्ड्स रखे जाते हैं, जहाँ हम देखने जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा सेंचुरी, क्योंकि इसमें हमें इसका मीनिंग लिखना है। द डैश इज़ लाइकली टू बी डिलेड दिस ईयर। जो डैश है वो इस साल देरी से आने वाला है। मिशन या मानसून, रेनी सीज़न इन इंडिया। रेनी सीज़न को हम क्या कहते हैं, मानसून। तो इसमें मानसून आएगा। माई फादर एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स हु आर ऑल डॉक्टर्स। मेरे फादर और जो उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं, रन अ फ्री डैश। वो एक फ्री डैश चलाते हैं। क्या चलाते हैं, ए प्लेस फॉर ए मेडिकल ट्रीटमेंट। एक प्लेस चलाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मतलब क्लिनिक चलाते हैं। द डैश वाज वेरी वेल इक्विप्ड एंड द डिस्प्ले वाज रेयर एंड ब्यूटीफुल। जो डैश था वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड था और बहुत अच्छे से वो डिस्प्ले किया गया था। क्या, ए प्लेस वेयर स्पेशल आइटम ऑफ आर्ट और सिविलाइजेशन आर प्लेस। वो प्लेस जहाँ पर कुछ स्पेशल आइटम्स रखी जाती हैं हमारी सभ्यता की, उसे हम कहते हैं म्यूज़ियम। वी लिव इन एंड डैश ऑन द 7th फ्लोर। हम डैश में 7th फ्लोर पर रहते हैं। कहाँ पर, ए हाउस डैट इज़ नॉट अ सिंगल यूनिट स्टैंडिंग अलोन। उस घर में जो कि एक सिंगल यूनिट नहीं है, अकेली। अपार्चर या अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। इन द हॉलीडेज़ वी ऑल वेंट टू सी द गोल्ड फिश इन द डैश। हॉलीडेज़ के अंदर हम गोल्ड फिश देखने गए। कहाँ गए, ये वो टैंक जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है डिस्प्ले करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्वेरियम। तो यहाँ आएगा एक्वेरियम। द डैश ऑफ हरक्यूलिस इज़ वेरी वेल नोन। हरक्यूलिस मतलब किसी का चरित्र, किसी की कथा, वो बहुत नोन है, लीजेंड। द लीजेंड ऑफ हरक्यूलिस इज़ वेरी वेल नोन। सॉरी, हरक्यूलिस किसी का नेम है बेटा, लीजेंड होती है कथा, किसी के बारे में जानकारी देना। स्टोरी हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, मतलब जो कि 100 ये मतलब बहुत पास्ट की स्टोरी है किसी फेमस पर्सन की, लीजेंड। एंड डैश हैज़ सम रियली फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन। इस मतलब जो डैश है वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्या, ए बुक और ए सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। क्या आएगा, इंसाइक्लोपीडिया। द सोल्जर्स बिल्ट अ डैश अक्रॉस द रिवर। सोल्जर्स ने डैश के अक्रॉस, एक रिवर के अक्रॉस क्या बनाया, ब्रिज बनाया। ब्रिज मतलब अ स्ट्रक्चर टू मेक ट्रैवल ईजी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ब्रिज क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज। द डैश इज इंश्योरिंग आर सेफ्टी बाय आस्किंग अस टू वियर हेलमेट एंड सीट बेल्ट। बॉडी ऑफ पीपल हु गवर्न अ कंट्री। कुछ पीपल्स जो हमारी कंट्री को चलाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, गवर्नमेंट, जो कि हमें इंश्योर कर रही है हमारी सेफ्टी के लिए कि हम हेलमेट्स और सीट बेल्ट लगाएं। डैश हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न स्पेशली इन द सिटीज़।
क्या है जो कि कंसर्न का मैटर है सिटीज़ के अंदर? डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर, मतलब जो एयर और जो वाटर की प्योरिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमारा ये नाउन का चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।